3 काम और बचे हैं हमारे पास 3 दिन। जी हाँ, 3 काम अभी करने हैं हम सबको, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। और जो टाइम बचा है हमारे पास वो केवल और केवल 3 दिन का बचा है। आज 28 जुलाई है, 29, 30, 31, केवल और केवल 3 दिन बचे हैं दोस्तों। कौन से है वो 3 काम? पहला काम, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20, तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर जो कि मार्च 19 को ख़त्म हो रहा है, उसकी ITR अगर अभी तक आपने नहीं भरी है तो 31 जुलाई तक का टाइम है आपके पास। आप 31 जुलाई तक वो रिटर्न भर सकते हो। केवल 3 दिन बचे हैं आपके पास। अगर आपने ऑलरेडी वो रिटर्न फाइल कर दी थी पहले टाइम से, बट अगर आपको वो रिवाइज़ करनी है वो रिटर्न, तो उसके लिए भी आपके पास अब केवल 31 जुलाई तक 3 दिन का समय बचा है। तो प्लीज़, अगर आपकी या तो आपको फाइल करनी है या फिर रिवाइज़ करनी है, तो 3 दिन बचे हैं। प्लीज़ जाइए और सबसे पहले अपना ये काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद ये मौका मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलने वाला है। पहले ये डेट 31 मार्च 2020 थी, उसको एक्सटेंड करके 30 जून किया, फिर अब 31 जुलाई किया। अगर आप डिटेल में नोटिफिकेशन वगैरह डिस्कशन देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें पूरे नोटिफिकेशन के साथ ही डिस्कस किया हुआ है कि कब ये डेट्स बढ़ी थी। तो अभी हमारे पास केवल और केवल 3 दिन बचे हैं। तो प्लीज़ जाइए और अपनी ITR फाइल करिए, या फिर अगर आपको रिवाइज़ करनी है तो प्लीज़ उसे रिवाइज़ कीजिए दोस्तों। फिर आता है दूसरा काम। दूसरा काम है हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। अगर हमने जो फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 19-20, उसके लिए जो हम 80C, 80D, 80G, LIC, हाउस प्रॉपर्टी, मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस, PPF, NPS, इनमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 का इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है, इसका भी समय आपके लिए बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया गया था। तो 3 दिन बचे हैं आपके पास। अगर आपको टैक्स सेव करना है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या अभी जितने भी मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए उनमें से किसी इंस्ट्रूमेंट में, या कोई और इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और वो इन चैप्टर 6 से डिडक्शन जिसका मिल सकता है, उसके लिए भी आपके पास केवल और केवल 3 दिन बचे हैं। तो प्लीज़ जाइए और अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपका मैक्सिमम टैक्स बच सके दोस्तों। अगर आपको अभी भी डाउट है कि कौन से टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे मैक्सिमम टैक्स आपका बच सकता है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम बिल्कुल आपको उसका समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 2 काम जो ऑलमोस्ट सबके लिए एप्लीकेबल है। जी हाँ, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, चाहे इवन सैलरीड क्लास पर्सन हो, अदर देन सैलरीड क्लास पर्सन हो, चाहे कैपिटल गेन की इनकम हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, चाहे अदर सोर्सेज की इनकम हो, चाहे कमीशन की इनकम हो, चाहे LIC एजेंट्स की इनकम हो, कोई भी पर्सन हो, उन सबके ऊपर ये 2 चीज़ें तो एप्लीकेबल होने वाली है। तो प्लीज़ मेजॉरिटी इसी चीज़ में फॉल होगी। जाइए, आपके पास 3 दिन बचे हैं। प्लीज़ अब लेट मत करिए आप, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। अब तीसरा काम जो कि एप्लीकेबल होगा नॉर्मली बिजनेस क्लास पर्सन्स पर, उनके अलावा किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो है TDS रिटर्न फाइलिंग का काम। जी हाँ, Q4 फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर आपने TDS रिटर्न अभी तक नहीं भरी है तो आपके पास अभी भी 3 दिन का समय है। 31 जुलाई 2020 तक आप Q1 फाइनेंशियल ईयर 19-20 की TDS की रिटर्न आप भर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है। तो प्लीज़ जाइए, अपने TDS डेटा को देखिए, उसको रिकनसाइल करिए और 31 जुलाई 2020 तक उस डेटा को फिलअप कर दीजिए। अगर आपको डाउट है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 जो भी चल रहा है उसके Q1 की क्या डेट है, तो उसके Q1 की डेट है 31 मार्च 2021। उसके लिए भी डिटेल में आपको वीडियो आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन से नोटिफिकेशन के थ्रू ये सारी डेट्स बढ़ी है। आपको एक डिटेल में डिस्कशन वहाँ पे वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो दोस्तों, प्लीज़ अभी जाइए आप, और ये 3 दिन बचे हैं आपके पास। तो सबसे पहले आप ये तीनों काम सलटाइए जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आई होप इसमें अब और कोई देरी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब डेट में बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं है, 0% चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी डेट्स काफ़ी हद तक एक्सटेंडेड डेट्स है। ये जो 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी डेट्स, 4 महीने और एक्स्ट्रा मिले हैं 31 जुलाई 2020 तक। 30 जून तक बढ़ी थी डेट, अब उसके बाद 31 जुलाई कर दी डेट, तो अब और बढ़ने वाली नहीं है। तो प्लीज़ गो अहेड, जाइए और अपने कंप्लाइंसेस कंप्लीट करिए। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।